Wait, you won't believe this. The Lost Kingdom of Eldoria. खोया हुआ साम्राज्य, एल्डोरिया की कथा। बहुत समय पहले, विशाल पर्वतों और अनंत जंगलों के पार, एक जादुई साम्राज्य था, एल्डोरिया। यह एक ऐसा स्थान था जहां जादू जीवित था। नदियां मधुर गीत गाती थीं, और पेड़ प्राचीन रहस्य फुसफुसाते थे। वहां के लोग सुख शांति में रहते थे और उनकी रानी सेराफिना बुद्धिमान और न्यायप्रिय थीं। कहा जाता था कि उनकी सुनहरी आंखें किसी के भी हृदय की सच्चाई देख सकती थीं। लेकिन एक रात, अंधकार ने एल्डोरिया को अपनी चपेट में ले लिया। मलागार द कस्ड, एक शक्तिशाली काला जादूगर, वहां आया और अपने साथ एक भयानक तूफान लेकर आया, जिसने आकाश को काले बादलों से ढक दिया। उसका हृदय क्रोध और प्रतिशोध से भरा था। कभी वह एक महान विद्वान था, पर धोखा खाने के बाद उसने निषिद्ध जादू सीख लिया था। अब वह सिर्फ बदला लेना चाहता था, सिर्फ अपने दुश्मनों से नहीं, बल्कि पूरे एल्डोरिया से। एक ही मंत्र से, मलागार ने अनंत रात्रि का अभिशाप डाल दिया, जिससे पूरा साम्राज्य घने अंधकार में डूब गया। फूल मुरझा गए, नदियां जम गईं, और बहादुर योद्धाओं के दिलों में भी भय समा गया। रानी जानती थी कि वह अकेले मलागार को हरा नहीं सकती, इसलिए उन्होंने राज्य के सबसे बड़े योद्धा आरिक, प्रकाश का संरक्षक को बुलाया। आरिक कोई साधारण योद्धा नहीं था, वह एल्डोरिया के महानतम योद्धा और एक दिव्य शक्ति के पुत्र थे। उसे सोलारियस नामक एक दिव्य तलवार सौंपने की भविष्यवाणी की गई थी, जो एक टूटे हुए तारे से बनी थी। परंतु आरिक को अपनी इस नियति का कोई ज्ञान नहीं था। वह तो बस एक साधारण गांव में रहने वाला युवक था। जब रानी के दूत उसे लेने आए, तो वह घबरा गया। मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, मैं पूरे साम्राज्य को कैसे बचा सकता हूँ? उसने पूछा। परंतु रानी के विश्वास से प्रेरित होकर आरिक इस महान अभियान के लिए निकल पड़ा। उसे एल्डोरिया के हृदय नामक एक दिव्य क्रिस्टल को खोजना था, जो गूंजती आत्माओं की गुफा में छुपा था। यह मार्ग अत्यंत कठिन था, प्राचीन प्राणियों से भरा और जादुई पहेलियों से सुसज्जित। अपनी यात्रा के दौरान वह लायरा, चंद्रमा की जादूगरनी से मिला। वह तारों की शक्ति को नियंत्रित कर सकती थी। मलागार ने उसके परिवार और लोगों को अंधेरे में कैद कर लिया था। बदला लेने की इच्छा ने उसे आरिक का साथ देने के लिए प्रेरित किया। साथ मिलकर उन्होंने भूले हुए सपनों के जंगल को पार किया, जहां उन्होंने एववॉचर नामक प्राचीन प्राणी का सामना किया। ये प्राणी समय से भी पुराना था और उसने आरिक से एक पहेली पूछी। सच्ची शक्ति तलवार में नहीं, बल्कि उस हृदय में होती है जो इसे चलाता है। इस गूढ़ वचन को समझते हुए आरिक और लायरा गूंजती आत्माओं की गुफा में पहुंचे। वहां उनका सामना हुआ वाल्टोर, अनंत प्रेरी से, जो क्रिस्टल की रक्षा कर रहा था। उसने कहा कि आरिक इसे केवल तभी प्राप्त कर सकता है जब वह अपनी सच्ची नियति को समझे। आरिक को तब एहसास हुआ कि असली शक्ति तलवार या जादू में नहीं, बल्कि प्रेम, आशा और साहस में है। ये स्वीकार करते ही वह दिव्य ऊर्जा से भर उठा। प्रेरी ने उसकी परीक्षा पूरी मानी और एल्डोरिया के हृदय को सौंप दिया। अब आरिक और लायरा अंतिम युद्ध के लिए तैयार थे। जब वे एल्डोरिया लौटे, तो वह एक परछाइयों की नगरी बन चुका था। महल के खंडहरों के ऊपर मलागार खड़ा था। उसकी आंखों में उपहास था। अंधकार को कोई हरा नहीं सकता, मलागार ने कहा और अपनी छायाओं की सेना को बुलाया। लेकिन आरिक को अब सत्य का ज्ञान हो चुका था। अंधकार को हराने का तरीका यह नहीं कि उससे लड़ा जाए, बल्कि प्रकाश को पुनः जगाया जाए। उसने सोलारियस को उठाया और एल्डोरिया के हृदय की शक्ति से मिलाकर एक ऐसा प्रकाश उत्पन्न किया, जिसने मलागार के अभिशाप को नष्ट कर दिया। अंधकार समाप्त हो गया, सूरज फिर से चमक उठा, और एल्डोरिया पुनः जीवित हो गया। मलागार
अपनी अंतिम सांस लेते हुए बुदबुदाया, शायद किसी और जीवन में मैं भी एक नायक होता। रानी सेराफिना ने राज्य को पुनः स्थापित किया और आरिक को अनंत प्रकाश का संरक्षक घोषित किया। लायरा के साथ उसने वचन लिया कि वह हमेशा एल्डोरिया की रक्षा करेगा, और इस प्रकार आरिक और लायरा की यह कथा इतिहास में अमर हो गई। एक ऐसा किस्सा जिसे हवाएं फुसफुसाएंगी और तारों में लिखा जाएगा। साहस, प्रेम और उस प्रकाश की कहानी जो कभी बुझता नहीं। समाप्त। परंतु रानी के विश्वास से प्रेरित होकर आरिक इस महान अभियान के लिए निकल पड़ा। उसे एल्डोरिया के हृदय नामक एक दिव्य क्रिस्टल को खोजना था, जो गूंजती आत्माओं की गुफा में छुपा था। यह मार्ग अत्यंत कठिन था, प्राचीन प्राणियों से भरा और जादुई पहेलियों से सुसज्जित। अपनी यात्रा के दौरान वह लायरा, चंद्रमा की जादूगरनी से मिला। वह तारों की शक्ति को नियंत्रित कर सकती थी। मलागार ने उसके परिवार और लोगों को अंधेरे में कैद कर लिया था। बदला लेने की इच्छा ने उसे आरिक का साथ देने के लिए प्रेरित किया। साथ मिलकर उन्होंने भूले हुए सपनों के जंगल को पार किया, जहां उन्होंने एववॉचर नामक प्राचीन प्राणी का सामना किया। ये प्राणी समय से भी पुराना था और उसने आरिक से एक पहेली पूछी। सच्ची शक्ति तलवार में नहीं, बल्कि उस हृदय में होती है जो इसे चलाता है। इस गूढ़ वचन को समझते हुए आरिक और लायरा गूंजती आत्माओं की गुफा में पहुंचे। वहां उनका सामना हुआ वाल्टोर, अनंत प्रेरी से, जो क्रिस्टल की रक्षा कर रहा था। उसने कहा कि आरिक इसे केवल तभी प्राप्त कर सकता है जब वह अपनी सच्ची नियति को समझे। आरिक को तब एहसास हुआ कि असली शक्ति तलवार या जादू में नहीं, बल्कि प्रेम, आशा और साहस में है। ये स्वीकार करते ही वह दिव्य ऊर्जा से भर उठा। प्रेरी ने उसकी परीक्षा पूरी मानी और एल्डोरिया के हृदय को सौंप दिया। अब आरिक और लायरा अंतिम युद्ध के लिए तैयार थे। जब वे एल्डोरिया लौटे तो वह एक परछाइयों की नगरी बन चुका था। महल के खंडहरों के ऊपर मलागार खड़ा था, उसकी आंखों में उपहास था। अंधकार को कोई हरा नहीं सकता, मलागार ने कहा और अपनी छायाओं की सेना को बुलाया। लेकिन आरिक को अब सत्य का ज्ञान हो चुका था। अंधकार को हराने का तरीका यह नहीं कि उससे लड़ा जाए, बल्कि प्रकाश को पुनः जगाया जाए। उसने सोलारियस को उठाया और एल्डोरिया के हृदय की शक्ति से मिलाकर एक ऐसा प्रकाश उत्पन्न किया, जिसने मलागार के अभिशाप को नष्ट कर दिया। अंधकार समाप्त हो गया, सूरज फिर से चमक उठा और एल्डोरिया पुनः जीवित हो गया। मलागार अपनी अंतिम सांस लेते हुए बुदबुदाया, शायद किसी और जीवन में मैं भी एक नायक होता। रानी सेराफिना ने राज्य को पुनः स्थापित किया और आरिक को अनंत प्रकाश का संरक्षक घोषित किया। लायरा के साथ उसने वचन लिया कि वह हमेशा एल्डोरिया की रक्षा करेगा। और इस प्रकार आरिक और लायरा की यह कथा इतिहास में अमर हो गई। एक ऐसा किस्सा जिसे हवाएं फुसफुसाएंगी और तारों में लिखा जाएगा। साहस, प्रेम और उस प्रकाश की कहानी जो कभी बुझता नहीं। समाप्त। बट वेट, there's more. Stay tuned. Like, share और सब्सक्राइब for more inspiring stories.